बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्रोमोसोम और डीएनए में क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन, कि क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन क्या होती है और फिर उस कॉम्पोजिशन के हवाले से हमारे पास एंट्री टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा जी, दो मेन चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा क्रोमोसोम के अंदर। एक है, इसमें हमारे पास डीएनए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें डीएनए का एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। और दूसरी चीज़ है इसमें प्रोटीन्स। ठीक है जी, तो डीएनए है और प्रोटीन्स हैं। डीएनए कितना होता है, कितने परसेंट, और प्रोटीन कितने परसेंट हो सकता है, ये भी एमसीक्यूज हमारे पास बन सकता है। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारे पास इसमें मौजूद होता है 40%, और प्रोटीन हमारे पास मौजूद होता है दैट इज़ अबाउट 60%। तो ये डीएनए और प्रोटीन जो है ये बेसिकली दोनों मिलकर क्रोमोसोम हमारे पास बना रहे होते हैं। लेकिन इसके दरमियान में डिफरेंट स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, पहले उनको देखते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि प्रोटीन कौन कौन सी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज भी बनता है कि प्रोटीन्स कौन सी होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें हमारे पास होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अच्छा जी, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं बेसिक, इसमें वो देख लेते हैं। एक है जी हमारे पास आर्जिनिन, और दूसरा है इसमें हमारे पास लाइसिन। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन दोनों ही बेसिक अमाइनो एसिड हैं जिनसे ये हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर बनी होती हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये फर्दर क्लासिफाई होती हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें तो इसमें H1 हमारे पास एक प्रोटीन होती है, फिर हमारे पास H2A और H2B मौजूद होती हैं, फिर है जी हमारे पास H3 और H4। ये 5 बेसिक जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो मौजूद होती हैं। इनमें से ये जो H1 है ये हमारे पास लिंकर प्रोटीन भी कहलाती है, बिकॉज दैट इज गेट अटैच्ड विद लिंकर डीएनए ऑफ ओवरऑल डीएनए। और ये जो हमारे पास बाकी की ये जो 4 प्रोटीन्स हैं, ये वाली H2A, H2B, H3 और H4, ये हमारे पास बेसिकली कोर बनाती हैं न्यूक्लियोसोम का। दे फॉर्म कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो कोर है इसके अराउंड जो है इस डीएनए ने रैप होना है। अच्छा, अगर हम लोग डीएनए को ड्रॉ करें तो डीएनए जो है ये हमारे पास इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है जी, और इसमें अगर हम लोग इसकी बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम के अंदर कितने होते हैं, 1.140 मिलियन के करीब जो हैं ये हमारे पास पाए जाते हैं, 140 मिलियन। ठीक है जी, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे के साथ अट्रैक्ट कैसे होते हैं। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि ये जो अमाइनो एसिड हैं ये हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड हैं, और डीएनए की बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिक और बेसिक करेक्टर, उसका एसिडिक करेक्टर किस वजह से, मेनली फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो वो फॉस्फेट ग्रुप और ये बेसिक जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं इसकी वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन हमारे पास मौजूद होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कोर की, तो ये कोर जो है
ये हमारे पास किससे मिलकर बना होता है? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एक कोर बनाती हैं। तो सपोज ये हमारे पास 4 प्रोटीन्स, फिर ये हमारे पास फर्दर 4, ये 4 और ये हमारे पास 4 और ये आ गई टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के राउंड जो है हमारे पास ये जो डीएनए है ये रैप होता है। अब सवाल ये आता है कि इसकी रैपिंग का जो प्रोसेस है वो किस प्रोटीन के ज़रिए से होता है? GH1 के ज़रिए से, जिसको हमने बताया कि ये लिंकर डीएनए के साथ अटैच होती है। अब ये जो इसका 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का और न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम जो है ये बेसिक इसका कंडेंसिंग यूनिट भी होता है, जिससे मज़ीद कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग के ज़रिए से ये हमारे पास अपनी लास्ट फॉर्म के अंदर आता है। तो देखें, अगर हम लोग इसको ये मल्टीपल एरोज जो हैं इसके डिफरेंट स्टेजेस को शो करें तो हमारे पास इसके बाद जो लास्ट स्टेज है इसकी कंडेंसिंग की, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन। ठीक है जी। अब ये जो क्रोमाटिन है दैट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक है जी हमारे पास यू क्रोमाटिन और एक हमारे पास होता है हेटेरोक्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन है और हेटेरोक्रोमाटिन। ये जो यू क्रोमाटिन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू क्रोमाटिन, और हेटेरोक्रोमाटिन जो है ये हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म भी कहलाती है। यू क्रोमाटिन जो है दैट इज इजीली ट्रांसलेटेड, इट मीन्स के इससे प्रोटीन बन सकती है। जबकि हेटेरोक्रोमाटिन जो है ये हमारे पास ट्रांसलेट नहीं होता, सिंपल इसका कंस्ट्रक्टिव रोल है ट्रांसलेशन प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर, कोई भी जो इसका इफेक्ट है वो नज़र हमें नहीं आता। अब अगेन MCQs क्या बन सकता है? देखें जी, न्यूक्लियोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? 2 मेन चीज़ें हैं, डीएनए है और हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन। कितनी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। फिर सवाल ये आता है कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब अगर डीएनए इसके पास है तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? तो 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। और प्रोटीन्स कितनी होती हैं? देयर आर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है जी, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 200 के करीब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये हमारे पास कंडेंस फॉर्म और यहाँ पे कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग के बाद क्रोमाटिन बनता है, जो कि हमारे पास यू क्रोमाटिन और हेटेरोक्रोमाटिन के अंदर क्लासिफाई होता है। और फिर यही क्रोमाटिन जो है जब सेल हमारे पास डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर होता है तो यही क्रोमाटिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम के अंदर। सो दैट इज एक्चुअली क्रोमाटिन। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। इसकी अगर कॉम्पोजिशन के हवाले से हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसकी कॉम्पोजिशन के लिहाज से, थोड़ा सा एनालिटिकल मैथ है इसमें, वो भी याद रखिएगा कि क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए मौजूद होता है उस डीएनए की अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर के करीब आती है। अब दैट इज़ अ मिरेकल ऑफ लाइफ के 5 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास आम आंख से दिखाई ना देने वाले क्रोमोसोम के अंदर किस तरह से पैक हुआ है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये भी हमारे पास मिरेकल ऑफ लाइफ है। फिर अगर हम लोग बात करें तो इस एक क्रोमोसोम से जी इंफॉर्मेशन इतनी होती है कि इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 280 जो बुक्स हैं वो हम लोग राइट कर सकते हैं। और स्पेशल बात ये कि हर बुक के अंदर जो है वो तकरीबन 1000 पेजेस जो हैं वो मौजूद हों और हर पेज के ऊपर जो है
वो 500 वर्ड्स मौजूद हों, तो फिर जाके हम लोग कह सकते हैं कि 1 वर्ड जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 न्यूक्लियोटाइड के। सो दैट इज द एमसीक्यूज कि इसमें हमारे पास बुक्स कितनी हो सकती हैं, पेजेस कितने हैं और आपके पास वर्ड्स कितने हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू बन सकता है। दैट इज़ अ क्वाइट एनालिटिकल क्वेश्चन और इसको हम लोग इजीली पिक कर सकते हैं अगर हमें ये इंफॉर्मेशन पता है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन ऑफ अ क्रोमोसोम।